हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने आप को किस प्रकार से एक साइकोलॉजी के अनुसार अपने आप की स्वाभाविक क्रियाओं के अनुसार अपने आप को जानने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म की रियलिटी क्या है और उसके बारे में हम अपने आप को बेहतर किस प्रकार से बना पाएंगे। क्योंकि खुद को जानना और अपने आप को सुधारने की कोशिश सभी लोग करते हैं, किंतु एक सही साइकोलॉजी और अपनी मानसिकता का उपयोग बहुत ही कम लोग करते हैं। किंतु हमें जानना है कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधारने की योग्य बना पाए, क्योंकि हर बात का एक महत्व होता है, किंतु हमें जानना पड़ेगा कि हमारी रियलिटी और दिखावे से ज़्यादा हमारी मानसिकता पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने की आवश्यकता होती है। किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हमें कर्म किस प्रकार से करनी चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि अपनी सही प्रकार की साइकोलॉजी पर जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु अपने आप को सुधारना बहुत ही आवश्यकजनक, किंतु हमें ये तय करना होता है कि हम अपने अभ्यास के प्रति कर्म किस तरीके से और किस साइकोलॉजी पर करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हर चीज का एक महत्व होता है, इसलिए हमें अपने विचारों को भी एक सही मानसिकता समझनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी मानसिकता का एक महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम कर्म कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, और हमें सही साइकोलॉजी और एक सही की रियलिटी पर हम अपने कर्म को किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि अपने शब्द और अपनी सोच के अनुसार ही हमें जानना पड़ता है कि हम हर चीज़ को किस प्रकार के नज़रिए के द्वारा देखना पसंद करते हैं। किंतु हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन में अगर हमें कोई भी बदलाव प्राप्त करने हैं तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि सेम गलती हमारे विचार पर भी होती है कि हम कोई भी काम की नई शुरुआत नहीं करते, रिजल्ट की शुरुआत करने लगते। किंतु हमें हर चीज़ का एक महत्व समझना चाहिए कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुधारने की योग्यता रख पाएँ। क्योंकि अपने शब्द और अपने विचार के द्वारा हमें तय करना होता है कि हम अपनी साइकोलॉजी और अपनी बेसिक चीज़ों को सुधार पाने की आवश्यकता किस प्रकार से करें। क्योंकि हर एक सही समय का महत्व होता है, किंतु हम हमें आपको ही नहीं जान पाते कि हम किस साइकोलॉजी पर काम नहीं कर पाते। कहने का अर्थ ये कि हर चीज़ की शुरुआत में पहलू होती, किंतु कुछ समय बाद हम उन चीज़ों को भूलना चालू करते हैं और हमारी मानसिकता का ये विचार है कि हम हर चीज़ का एक महत्व तो नहीं समझ पाएंगे कि हम अपने वक्त और अपनी परिस्थितियों से कुछ सीख पाएँ। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें अपने आप को सुधारना और अपने बदलाव की भावना को समझना बहुत ही बेहतर आवश्यकजनक है। किंतु हम जान ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में अपने आप को बदलने के लिए बहुत ही विशेष समय मिलता है, किंतु हम उस समय की कद्र ही नहीं कर पाते कि हम अपने आप को बेहतर बना पाएँ। किंतु जब हमारे पास समय नहीं होता तब हम अपनी पूरे दिन मतलब हम अपने समय की बर्बादी करते हुए दिन को याद करते हैं। उसी प्रकार हमें जान लेना चाहिए कि जीवन में हमें जो भी कर्म हमें अच्छा फील कराते हैं उसकी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि
सफलता असफलता, ये तो इन चीज़ों पर हमें कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ के द्वारा हम एंट्री ही नहीं कर पाते। किंतु हमें अपने चीज़ों को पूरी मेहनत और लगन के अनुसार चीज़ों को समझने पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तक एक सही प्रकार की साइकोलॉजी के अनुसार हम कर्म नहीं करते तब तक हमें आभास ही नहीं होता कि हमारी गलतियाँ किस जगह पर होती हैं और हमारी कमियाँ क्या हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी रुकावटें हमारी मानसिकता होती है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी बेसिक गलतियाँ क्या होती हैं, जो हम अपने ट्रेड को सही प्रकार से मैनेज नहीं कर पाते। क्योंकि मैनेज करने के लिए अपने आप को सोच और विचार का बहुत ही योगदान होना चाहिए, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने सुधार और अपनी मानसिकता का एक विशेष महत्व समझें। क्योंकि समझने के लिए हर चीज़ का मन को शांति प्रदान करना होता, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार इतने भयभीत हो जाते हैं कि हम जान ही नहीं पाते कि हम करने क्या आए थे और क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हमारे अंदर की मूर्खता होते हैं, जिनके द्वारा हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि हमें लगता है कि हम जो भी कर्म करें वो आसानी पूर्वक हो जाए और रुकावटें हमें जीवन में मिले ही ना, किंतु यही हमारी सोच सबसे बड़ी गलतियाँ बनती हैं। क्योंकि रुकावटें ही हमें सिखाती हैं कि हमें अपने आप को बेहतर और मजबूत किस प्रकार से बनाना। क्योंकि अपनी सोच के साथ अपने विचारों को सही प्रकार से समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम खुद को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को बदलने के लिए किस प्रकार से अपने आप को माइंड मजबूत करें। क्योंकि खुद को जानना और अपने आप को सुधारना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें जानना भी चाहिए कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार की होती हैं। कहने का अर्थ ये कि कोई भी व्यक्ति मार्केट में आता तो वो पहले बात यहाँ पर आने की कोशिश ही नहीं करता, किंतु उसे रियलिटी में उसका लालच ही यहाँ पर खींच लाता है। कहने का अर्थ ये कि आप कहीं ना कहीं यूट्यूब को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं और आप जब वीडियो देखते हैं उस पर ऐड आते हैं स्टॉक मार्केट की जर्नी के बारे में, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपको भ्रमित लालच की भावना आपके अंदर उत्पन्न की जाती है और आप लालच में इतने भ्रमित हो जाते हैं कि आपको सही गलत का अनुमान ही नहीं होता। किंतु हमें सबसे आग्रह करना है कि जितना यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया जाता है उतना लॉस भी हो सकता है, किंतु लॉस का चैप्टर किसी को भी पसंद नहीं आता, किंतु प्रॉफिट सभी को पसंद आता है। इसीलिए हम रियलिटी पर अपने आप को बदलाव करने की कोशिश ही नहीं कर पाते कि हम अपने आप को किस प्रकार से बदलाव की भावना को जान पाएँ। क्योंकि स्वयं की गलतियों को समझना बहुत ही आवश्यकजनक विषय है, किंतु हमें अपने तरीकों का सही मान समझना होगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से जान पाएँ। क्योंकि हम अपने साइकोलॉजी के अनुसार सही गलत का अनुमान ही नहीं लगा पाते, किंतु हमें समझना चाहिए कि अपनी मानसिकता और अपने अंदर सुधार की भावना को जानना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु अपनी बातों से ज़्यादा हमें जानना चाहिए कि अपनी मेहनत को हम जितनी बेहतर तरीके से सुधारने की कोशिश करें उतना ही हमारे लिए आवश्यकजनक होगा। किंतु हम अपनी बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हमें चीज़ों को किस प्रकार से और किस
नियंत्रण के अनुसार लेना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा आराम की आदत होती। कहने का अर्थ ये कि हम कोई भी तकलीफ में होते हैं तो हमारे माता पिता या सहयोगी गण हमारी सहायता करते हैं। उसी हालत की वजह से हमें भी लगता है कि यहाँ पर गलतियाँ होगी, कोई भी हमारी यहाँ पर मदद करेगा, किंतु ये रियलिटी हकीकत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई आपको समझाने बताने नहीं आएगा। आप स्वयं अपने अभ्यास और अनुभव के द्वारा ही चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। किंतु आप यहाँ छोटी सी भी गलतियाँ करते हैं तो आपके बड़े लॉसेस हो सकते हैं। किंतु आपको अपने विचारों और अपनी मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता करनी होती है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं तब तक हमारी जीवन में भी परिस्थितियों को मैनेज करने की शक्ति प्रदान नहीं होगी। किंतु हमें अपने आप को जानना चाहिए कि हम अपने आप को किस प्रकार से बेहतर स्वभाव के कारण जान पाएँ, क्योंकि अपने आप को जानना और अपनी बेसिक स्किल को सही प्रकार से समझना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये जाना ही होगा कि आपकी सबसे बड़ी गलतियों का कारण क्या होता है, क्योंकि गलती किसी भी लोग को मानना अच्छा नहीं लगता, किंतु ये रियलिटी की सबसे बड़ी हमारी गलतियां बनती हैं, क्योंकि अपनी गलती हम स्वयं करते हैं और गलती को मानकर प्रायश्चित करना भी हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को बेहतर से ज़्यादा अपने आप को रियलिटी पर सही समझें, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ अपने मन में चलाते ही रहते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम अपने मन में कुछ सोच विचार की शक्ति हमारे अंदर हमेशा चलती रहती, किंतु इन चीज़ों का हम सही उपयोग भी कर पाएंगे। किंतु हमारी सोच सही हो और कर्म पर लगन हो तो हम अपने विचारों और अपनी मानसिकता से भी बेहतर कर पाएंगे। किंतु हमें चीज़ों को सही यूज में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानने के लिए हमें अपने मन का शांत होना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि अशांति के कारण हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम करने क्या आते हैं और रियलिटी पर कुछ और करके चले जाते हैं। किंतु हर एक सही शब्द का एक मतलब होता है, जिसके द्वारा हम अपने आप को सही मायने पर जान पाएँ कि हम अपनी सुधार की भावना के अनुसार अपने आप के अंदर बदलाव की भावना को किस प्रकार से उत्पन्न करें, क्योंकि हर शब्द से ज़्यादा अपनी मानसिकता का एक महत्व तो जानना पड़ता है। किंतु अपने आप को बेहतर बनाना और अपने सोच के अनुसार समझना कि हम बीते हुए दिनों पर किस प्रकार की गलतियां करते हैं और इन गलतियों को हम किस प्रकार से सुधारने की योग्यता रख पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है। किंतु हम जीवन में हमेशा उदासी हमारे मन में होती है, क्योंकि हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा दुखों का पहाड़ हमारे ही ऊपर होता है और किसी के ऊपर नहीं। किंतु ये हमारी काल्पनिक बातों पर आता है कि हम अपने आप को बहुत ही मासूमियत फुल देखना चाहते हैं कि हम हमेशा उदास और मासूम होते हैं, किंतु ऐसा रियलिटी पर नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा अपने वक्त का दुरुपयोग भी करना चाहते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम अपने वक्त पर कोई भी कर्म करना नहीं चाहते, हमेशा अपने आप को सही मायने पर यूज ही करना नहीं चाहते, किंतु हमें समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव और अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी बातों का सही मतलब नहीं समझेंगे जब तक नहीं समझ पाएंगे कि हम अपने कर्मों का सही मार्गदर्शन किस प्रकार से कर पाएँ, क्योंकि स्वयं की गलतियों के अनुसार हम चीज़ों का महत्व तो नहीं समझ पाते, किंतु बातों से ज़्यादा हमें अपने कर्मों और अपने विचारों की
मानसिकता पर ध्यान देना होगा कि हमारी गलतियाँ किस प्रकार और कहाँ पर हो रही हैं और इनको हम किस प्रकार से सुधार पाएंगे, क्योंकि अपनी मानसिकता और अपनी गलतियों का महत्व ही नहीं जान पाते। किंतु यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि लोग यहाँ पर मार्केट पर आते हैं तो सबसे पहले उनके मन और विचार पर क्या चल रहा होता है और उन बातों से हमें क्या सीख प्रदान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पर लालच से भ्रमित ही होकर आता है, किंतु यही लालच उनकी बर्बादी का कारण भी बनता है। क्योंकि लालच के मार्गदर्शन पर वे अंधे तो होते हैं, किंतु अपने विचारों के अनुसार सही प्रकार से नहीं समझने की क्षमता नहीं प्रदान करते, किंतु अपने आप को सुधार करने की क्षमता का एक सही महत्व तो नहीं समझ पाते। किंतु अपने बातों से ज़्यादा हमें जानना चाहिए कि हम अपने कर्मों का एक महत्व तो नहीं समझ सकते, किंतु हर व्यक्ति के अंदर लालच की भावना होती है, किंतु यही लालच मार्केट पर शुरुआती दिन पर हम अपने आप को नहीं जान पाते। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमारी मानसिकता कितनी प्रकार की भ्रमित होती है और हम उस कर्म को किस प्रकार से सुधारने की योग्यता रखेंगे, क्योंकि लालच की भावना हमें इतना भ्रमित करने का कार्य करती है कि हमें सही गलत की भावना ही नहीं जान पाते कि हम अपने कर्म को शुरुआत किस प्रकार से करें और सुधार की भावना के अनुसार हम चीज़ों का सही महत्व किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारे मन में अशांति का सहयोग होता है जिसके द्वारा हम जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म किस प्रकार करें, क्योंकि कर्मों से प्रति हमारे मन में जल्दबाजी होती है। किंतु हमेशा आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर जल्दबाजी की भावना होती है और यही जल्दबाजी हमारे लॉस का कारण ही होता है, क्योंकि जल्दबाजी के अनुसार हम सोचने समझने की क्षमता ही नहीं समझ पाते कि हमें किस प्रकार का डिसीजन लेना है और उसको किस प्रकार से नियंत्रण करना है, क्योंकि हर शब्द का एक सही महत्व होता है, किंतु अपने महत्व को समझना और रियलिटी पर उस पर अप्लाई करने के लिए एक सही प्रकार की जिम्मेदारी और अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लापरवाही करेंगे तो हमारे ही लॉस होंगे, क्योंकि अपने माइंड सेट को सही प्रकार से नहीं जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे कि हमारी गलतियाँ की जड़ क्या है, क्योंकि जड़ों को समझना हमारे लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन होने की क्षमता प्रदान होती है, किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें छोटी छोटी बातों से भी कुछ समझने और सीखने की आवश्यकता है, किंतु अपने विचारों से ज़्यादा हमें अपने मानसिक चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अपने मन को सही प्रकार से नहीं समझने की क्षमता प्रदान होती, क्योंकि भावनाएं हमें हमेशा एक व्यक्तिगत समर्पित योगदान की क्षमता का एक प्रदान देती हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि एक जल्दबाजी हमारे पूरे लॉस को बने बनाए कैपिटल को भी लॉस में ला सकते, किंतु हमें जानना चाहिए कि अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपको कई सालों पर अपने कैपिटल को रियल मार्केट पर मेहनत करके आप कमाते हैं और जब ट्रेडिंग के मार्केट पर आप कुछ ही पलों पर अपना कैपिटल को जीरो देखते हो तो उस समय आपको ख्याल नहीं आता कि आपकी मेहनत की कमाई कुछ ही पलों पर चली जाती है और आप कुछ कर भी नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये कि हमें सही प्रकार से अपने अंदर बदलाव की भावना लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे कि हम शुरुआत से ज़्यादा हमारी एंडिंग बेहतर तरीके से किस प्रकार से बना पाएँ, क्योंकि अपनी सोच से ज़्यादा हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि एक सही विचार को जानना और अपनी मानसिकता पर
सही प्रकार से नियंत्रण रखना ये बहुत ही बेहतर और अपने आप को रियलिटी पर समझने का एक सही महत्व होता है। किंतु हम अपने आप को इतना भ्रमित और अशांत ही रहते हैं कि हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हर चीज़ को मैनेज भी किया जा सकता है। किंतु हमेशा आपकी चाल बहुत ही धीमी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी धीमी गति पर कोई भी कर्म करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अपनी गलतियां कहाँ पर करते हैं और अपनी गलतियों को किस प्रकार से और किस तरीके के द्वारा हम सुधार पाएँ, क्योंकि अपने आप को बदलाव की भावना पर लाना बहुत ही बेहतरीन और अपने आप को समर्पित करने का एक सही मार्ग होता है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने अभ्यास और अपनी मानसिकता का एक महत्व किस प्रकार से समझ पाएँ। किंतु हमें समझना चाहिए कि ये लालच की भावना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकती है और होती भी है। किंतु हम इन चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम जब तक अपने अंदर बदलाव की भावना नहीं करेंगे तब तक हम सुधार ही नहीं कर पाएंगे। किंतु हमें कुछ बातों का और भी महत्व समझना होगा कि हम ट्रेड लेते हैं, किंतु आप लोगों को अपने मन और अपने विचारों के अनुसार अपने उत्तर को जानना होगा। क्योंकि जब तक आप मार्केट पर अगर 8-9 ट्रेड रोज करते हो तो आपको अच्छा फील होगा या एक ट्रेड पर आप ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। कहने का अर्थ ये कि अगर हम पूरे डेली दिनों पर ट्रेड करें तो हमारा ट्रेड सही जाने के चांस बहुत ही कम होते हैं। किंतु एक ही ट्रेड को बेहतर बनाकर और सही तरीके से अनुसार कर्म करें तो हमारे लिए सही होगा। कहने का अर्थ ये कि हम अपने माइंड को 10 जगह काम करते हैं तो हम अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करते। किंतु एक ही ट्रेड पर सही प्लानिंग और सही मानसिकता का महत्व समझे तो हम उसमें बेहतर करने की क्षमता प्रदान कर पाएंगे। किंतु हम अपने आप को समझने की क्षमता का एक महत्व जान पाएँ, क्योंकि अपने आप को जानना और सही प्रकार से समझने की क्षमता बहुत आप लोगों को समझना पड़ेगा। किया जाता तो मुझे सबसे पहले सोच विचार और एक सही फैसला लेने के लिए उस पर हमें बेसिक और कॉन्सेप्ट को सही प्रकार से समझना पड़ता है। क्योंकि एक विचार के अनुसार हम कोई भी कर्म को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसे सोच और समझने की आवश्यकता है कि अपने कर्म हमें अपने अभ्यास के द्वारा ही तय किए जाते हैं। किंतु हम अपने मार्गदर्शन शक्ति के अनुसार हर चीज़ का एक सदुपयोग करने की भावना को समझना होगा। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों का एक सही तात्पर्य किस प्रकार से समझ पाएँ। क्योंकि हर मानसिकता के प्रति एक सही विचारधारा का महत्व होता है, किंतु हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हमें अपने कर्म किस प्रकार से करने हैं। क्योंकि जब तक अपने आप को सही प्रकार से हम नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने कर्मों के प्रति कितनी त्याग की भावना रखते हैं। क्योंकि जब तक अपनी कमियों को नहीं समझेंगे तब तक हम उन चीज़ों को त्यागने की क्षमता का महत्व नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हमें समय के अनुसार अपने आप को समझना पड़ेगा कि हमारी विचारधारा पर कौन सी कमियां हैं जिन पर हमें सही प्रकार से नियंत्रण रखना है। किंतु अपनी सोच के अनुसार अपना अभ्यास नहीं ज्ञात करना, किंतु अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम अपने क्षमता और अपनी विचारधाराओं को सही प्रकार से समझ पाएँ। क्योंकि अपने कमियों को कोई भी व्यक्ति सही प्रकार से नहीं समझता, किंतु जो समझने की कोशिश करता है वो ही आगे निकल जाता है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि जब हमारे सामने तकलीफ़ कमियां आती हैं तो वो हमें
ये हालत इसलिए पहुंचाया जा सकता है कि हम इन कमियों को सही प्रकार से समझ पाएँ कि अगर हम अपने अंदर बदलाव की भावना को सही प्रकार से ना समझें तो हमें यही भविष्य में बहुत ही घातक पीड़ा देने का सामर्थ्य रखते हैं। किंतु हम अपने आप को सही अभ्यास और अपने कर्मों के प्रति बहुत ही समर्पित और मन की शांति के प्रति त्याग की भावना का सही प्रकार से महत्व समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने शब्दों के प्रति महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों का सही विचारधाराएं समझ सकें। किंतु अपने आप को सही मायने पर देखें तो हमें सबसे ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि सावधानी ही हमें हर जगह बचाने की एक नई राह होती है। किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि अपने आप को और अपने स्वभाव के कारण हम अपने विचारधाराओं को किस प्रकार से नियंत्रण करें। किंतु समय के अनुसार हमें जानना और समझना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा अपने त्याग की भावना का महत्व समझना है, क्योंकि जब हम खुद पर सावधानी नहीं रख पाएंगे तो हम ट्रेड को किस प्रकार से प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि हर समय हमें अपने आप को बदलाव की भावना को सही प्रकार से समझना और जानना पड़ता है। किंतु अपने स्वभाव के अनुसार हमें समझने की स्किल को परखना और समझना चाहिए कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हमें हमारे लिए लाभदायक है या घातक हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। पहला होता है कि हमें उससे बेनिफिट मिलता है और दूसरा पहलू उससे कुछ हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं। तो हर चीज़ का महत्व हमें सही प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि हर अपने विचारधाराओं पर सही प्रकार की क्षमता को समझकर हम एक सही कदम उठाने का कर्म करते हैं। किंतु अपने कर्मों के प्रति समर्पित होना भी आवश्यकजनक होता है कि हम खुद को जान पाएँ कि हमारी कमियां किस प्रकार की होती हैं और हम इन चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएंगे। क्योंकि हर एक अभ्यास के जगह हमें अपने आप को समझना और परखना पड़ता है कि हम उस काम के लिए काबिल हैं या नहीं, क्योंकि हर अपनी विचारधाराओं को परखना और अपने समय के अनुसार समझने की स्किल को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। तो हमें हर समय सावधान और अपने कर्मों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, तभी हम जीवन में आगे मार्ग पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।